नुमान वापस अलीसा के पास आया और खुदावंद को कबूल किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब उसका 5वां बाब 14वीं से 17वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त नुमान कोढ़ी उर्दन में गुस्ल करने गया और उर्दन में 7 दफ़ा गोता मारा। जिस तरह के मद्दे खुदा ने कहा था तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। और वो मर्द खुदा के पास बमा अपने सब हमराहियों के वापिस आया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देख, मैंने जान लिया कि सारी दुनिया में कोई खुदा नहीं मगर इसराइल में, और अब अपने खादिम का तोहफा कबूल कर। उसने कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ ना लूँगा। तो उसने लेने के लिए इसरार किया मगर वो इनकारी रहा। तब नुमान ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इजाज़त दे कि तेरा खादिम यहाँ से 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी ले जाए, क्योंकि तेरा खादिम आगे को सोख्ती कुर्बानी और ज़बीहा किसी माबूद को सिवाय खुदावंद के ना गुजरानेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 98। जमायती जवाब, खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फ़तह बख्शी है। जमायती जवाब, खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। खुदावन ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफ़ा याद फरमाई है। जमायती जवाब, खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावन के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदद सराई करो। जमायती जवाब, खुदा ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। अगर हम वफादार रहें तो मसीह के साथ बादशाही करेंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, उसका दूसरा बाब 8वीं ता 13वीं आयत मुकद्दसा। ऐ मेरे फर्जंद, याद रख कि खुदावन यसु मसीह जो दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस इंजील के मुआफिक मुर्दों में से जिंदा किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ तक दुख उठाता हूँ कि बदकार की मानद जंजीरों में बांधा हुआ हूँ, मगर खुदा का कलाम जंजीरों से बंद नहीं है। बस मैं बरगजीदों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस नजात को जो मसीह यसू में है आसमानी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि अगर हम साथ मरे हों तो साथ ही जिएंगे, अगर हम साथ दुख उठाएं तो साथ ही बादशाही करेंगे। अगर हम इसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 17वां बाब 11वीं से 19वीं आयत। क्या इस परदेसी के सिवा कोई और ना पाया गया जो खुदा की तमजीद करता? एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था, और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और आवाज बुलंद करके बोले, ऐ यीशु, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ, अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने
जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यस्सु ने मुखातब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।